सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम और आज हमारे साथ हैं हार्थरोप ऑफ टीवी के किंग, जिन्होंने वेब शो में भी आके डिजिटल पे आग लगा दी है। हीरो तो ये पहले थे ही, लेकिन अब हीरो बोल के आने वाले हैं। सो पार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much. Thank you so much for having me here, Neelam ji. Thank you. सो पार्थ, आजकल डिजिटल पे तो बिल्कुल चर्चे आपकी हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी कि ऊपर से नीचे तक आपकी क्लिप्स लोग भरे जा रहे हैं, आपके जितने भी फैंस हैं। कैसा लग रहा है? और ये जो आप लेके आने वाले हैं, कितने एक्साइटेड है इसके लिए? बहुत एक्साइटेड और इसी की नर्वस भी हूँ इनफैक्ट। और काफी मेहनत लगी के बाद 1 साल तक चला, इंक्लूडिंग कोविड टाइम। और उसी के साथ साथ अभी फिलहाल एक्साइटेड ये है कि ये कंप्लीट अनदर कैरेक्टर है जो मैंने आज तक कभी प्ले नहीं किया है, या आज तक आई गॉट आउट माय कंफर्ट जोन। मतलब कंफर्ट जोन भी कहीं ऐसा नहीं है कि मैं पिछले 10-15 साल से मैं एक ही रोल कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट कहीं ना, या फिर बॉय इमेज, या फिर आइडियल हस्बैंड, आइडियल बॉयफ्रेंड, उस इमेज में मैं एक ये हो गया था। बट एक थोड़ा सा हटके है, जिसको कहते हैं एंटी हीरो या द विलन, द न्यू विलन। तो लेट्स सी, आई एम एक्चुअली गेट अप फॉर दैट, एक्साइटेड एंड वेटिंग। और फीडबैक बहुत अच्छा रहा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। तो या स्पेशली आपका जो लुक है, जो बोलने का स्वैग है, पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। पार्थ, इसके पीछे कितना काम किया है आपने ओवरऑल अपने लुक के पीछे? और जो ट्रेलर में हम देख रहे हैं, स्पेशली मुंह में जो आपने वो दबाया हुआ है, वो एक छोटी छोटी लेकिन कितना होमवर्क हुआ है? वेल एक्चुअली काफी होमवर्क हुआ है। इनफैक्ट जैसे कि आपने देखा होगा, बाल बहुत लंबे किए मैंने, 7.5 महीने तो मैंने इतने लंबे बाल नहीं रखे थे जितना रखा। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्मोकिंग शुरू की सिर्फ शो के लिए, और शो के बाद खत्म भी किया। स्मोकिंग व्हिच आई हैव नेवर डन, तो दैट वाज समथिंग व्हिच आई डिड इट फॉर द कैरेक्टर। और उसके अलावा ऑफ कोर्स कॉस्ट्यूम्स हमारे थोड़े से लाउड थे, वो यूजुअल टाइप नहीं थे जो आपने बेसिकली जो 90s की फिल्मों में देखा है, या जो उस एरा का भाई लोगों का फिल्मों में एक होता है, एक जैकेट, और एक होता है शर्ट एंड ऑल। बट हमारा वैसा नहीं था, हमारा थोड़ा सा लाउड कलर्स था। यू कैन सी, आप जब शो में देखो, ट्रेलर में भी देखा होगा, बहुत सारे कलर्स है फ्लो। तो बहुत वाइब्रेंट कैरेक्टर्स रखे हैं। तो उसके साथ साथ भाषा में भी बहुत काम किया। शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट था कसौट लेकर, क्योंकि मैं बॉडी और हीरो एक साथ। बट जैसे कि कोविड के बाद फिर सिर्फ हीरो पे फोकस किया, तो काफी चीजें आसान हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ओवरऑल मेहनत जो है रंग भी ला रही है। आपके बहुत सारे फैंस तो बहुत एक्साइटेड हैं इन सब चीजों को लेके। बात क्या, किसी ने स्पेशली लुक, जैसे कि आपने कुछ अभी तक जिन किरदारों में देखा है, एकदम क्यूट से हीरो टाइप, हमेशा हीरोइन को बचाने के लिए जो लड़का आ जाता है, और इसमें एकदम एंटी हीरो जो आप निभा रहे हैं, कश्मकश चल रही थी कहीं ना कहीं? एक्चुअली यस, टू बी ऑनेस्ट, पूरे शो में कहीं ना कहीं मुझे एक छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट रही कि कहीं ना कहीं मुझे एक इंटेंस रोमांटिक सीन या दर्द भरा सीन, या जैसे वो जो होता है, वो सीन नहीं मिला। क्योंकि ये कहानी एक जर्नी एक इंसान की, तो कहीं ना कहीं उसमें चीजें बहुत फास्ट हो रही है। मतलब एक सीन हो रहा है, फिर 2-3 साल बाद, फिर 4 साल बाद, तो ऐसी पूरी एक जर्नी है। कहीं आपको टाइम नहीं है, आप नहीं है कि कहीं आप बैठ जाओ, या वो रोना, या वो ब्रेकअप, वो के लिए टाइम मिलनी है। ये वेब शो है, मोर रियल है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार वो सीन कभी कुछ कुछ करने को है मिला नहीं, जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट ठीक है, एक नया लेसन था, एक नया एक्सपीरियंस था, और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। सो क्योंकि आपने टीवी का जो है बहुत लंबे टाइम तक आपने इसमें, और आप क्योंकि डिजिटल में भी एंट्री मारी है और बहुत सुपर एंट्री आपकी रही है, कितना डिफरेंस पाते हैं दोनों मीडियम में आप? हाँ, डिफरेंस वैसे, लाइक टू बी ऑनेस्ट, कैरेक्टर को लेकर होता है डिफरेंस। मेरे हिसाब से शूटिंग वाइज तो नहीं होता, बट मतलब होता है। बट जैसे टीवी बहुत फास्ट होता है, क्योंकि टाइम नहीं होता आपके टेली, और डिलीवर करना पड़ता है, मंडे टू फ्राइडे दिखाना पड़ता है। वेब के लिए कैसे, अपने पास एक टाइम है, इत्मीनान से हम मनाएंगे। और जैसे हमारी भाषा में कहते हैं, लाइक हमारे शूटिंग लैंग्वेज में वैसे कि अभी तक दुल्हन हमारे पास ही है, हमने उसको विदा नहीं किया है। तो हमारे हाथ में ही है कि हम उसको कैसे बनाएं, कैसे सजाएं, के पहनाएं। तो अभी तक हमारे हाथ में ही है, एवरीडे बेसिस, एवरीडे
तो हमारे पास ज्यादा वक्त सोचने का, समझने का, उसको बनाने का अभी फिलहाल पूरी तरीके से टाइम, तो वो एक अच्छी चीज है। और उसी के अलावा परफॉर्मेंस के मात्र में मैंने कभी अपने आप को डिफर नहीं किया है कि ये टीवी है, ये वेब है, तो मैं ऐसे एक्टिंग करूंगा, ऐसे एक्टिंग करूंगा। कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मैं एक्ट करता हूँ। अभी ये कैरेक्टर 90s का है, उसकी भाषा ये है, तो मैं उस हिसाब से एक्टिंग कर बिल्कुल, बिल्कुल। बट टीवी पे जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं, उन पे एक प्रेशर भी रहता है। एक तो डेली डिलीवर करने का प्रेशर होता है, टीआरपी प्रेशर होता है। क्या वो सब चीज़ों को मिस किया जब आप ओटीटी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इनफैक्ट मैं प्रेशर तो चाहता ही नहीं हूँ किसी चीज का। उन उन लोगों में से नहीं हूँ कि मुझे प्रेशर चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे इत्मीनान से काम करना है, अच्छे से काम करना है, मेक श्योर दैट आई डिलीवर माय बेस्ट, ताकि आगे जाकर कोई रिग्रेट्स ना हो कि यार टाइम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यार ऐसे हो सकता था या वैसे हो सकता था। सो आई वांट टू गिव माय हुँ, व्हाट आई बिलीव इन। लाइक आई डोंट बिलीव इन हुँ, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी, आई बिलीव इन क्वालिटी। तो फिलहाल हुँ। सिर्फ एक ही निकले ना, बहुत अच्छी निकले तो वो काफी है, तो वैसा। बिल्कुल, बिल्कुल। बात भाषा की बात करें, क्योंकि आप पुणे से हैं और इतना हिंदी रीज़न नहीं माना जाता है वहाँ पे, तो भाषा के लिए आपको कितनी दिक्कतें होती हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि मैं अगर हिंदी बात कर रहा हूँ, आप मुझे पकड़ ही नहीं सकते कि मैं मराठी या महाराष्ट्र की बात कर सकता हूँ। Because my हुँ, Hindi is clear. So, हुँ, and that I would like to thank the way I've been brought up in a boarding school in Panchgani. So, क्योंकि हुँ, हमारे आसपास जो वो क्या गुजराती, मारवाड़ी, यूपी, वो सब थे, Delhi. So I was हुँ, surrounded by people, Indians or Jain or Gujarati who were speaking Hindi and English, who were very fluent, हुँ, and that's how I became. तो मेरा ज़्यादा मराठी बैकग्राउंड है नहीं, बट मैं जब फैमिली के साथ रहता हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ, तभी मैं मराठी में बात करता हूँ। तभी आई फील इट इज़ माय ओन फैमिली लैंग्वेज एंड आई फील द वार्मथ। हुँ, सिमिलरली अगर मैं बिल मराठी बात करता हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा ऑकवर्डनेस होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मराठी सिर्फ मैं अपनी हुँ। फैमिली। सेट पे तो हर दूसरा इंसान मराठी ही बोलता है, हम हिंदी वालों को थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है। बात, क्योंकि आपने बात की रोमांस की, और रोमांस में ही लोग आपको इतना पसंद करते हैं। अमूमन लेकिन हमारे टीवी एक्टर जो होते हैं वो थोड़ा फेड अप हो जाते हैं कि मतलब वही रोमांस हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, टीवी पे वही स्लो मोशन की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। क्या आप वेब शो में भी इस तरह का रोमांस करना चाहेंगे, या फिर अब की बार मैं इससे हट के कुछ करूँगा? हटके तो कर दिया ना, और कितना हटके करूँ? अब मैं क्या मतलब जोकर बन जाऊँ? नहीं, इसमें तो रोमांस है ही नहीं, जैसे कि आपने कहा। हाँ, तो वही तो हुँ, मैंने हटके तो किया, कहीं न कहीं मैंने अपने आप हुँ, जो थी वो ब्रेक की, और हुँ, एक अनदर कैरेक्टर ही मैंने इवॉल्व किया है। लाइक व्हेन माय मदर सॉ द ट्रेलर फॉर द फर्स्ट टाइम, इवन माय फ्रेंड्स फॉर दैट मैटर, दे इन फैक्ट सेड इट एंड दे वर वेरी ऑनेस्ट। लाइक मुझे उनको बार क्लियरली प्लीज सच लगता है तुम्हें, तो दे आर लाइक कि वी कांट रिलेट यू टू द ट्रेलर, मतलब तुम लगते ही नहीं हो हुँ, जैसे तुम फिल्म में हो, और ट्रेलर में कोई अलग ही इंसान है, which is a हुँ, compliment for me. I take that as a compliment. कि yes, I've worked really hard for that role and I've shaped myself in that या in body. So yeah, I'm very सो much इफ excited and wait. उतना ही मम्मी का positive. क्या फीडबैक था बेटे को ऐसे देख के, मतलब एकदम Gave me five विलेन देख के? to the phone. अपना बेटा हर किसी के लिए हीरो होता है, और जब पर्दे पे हम ऐसे देख रहे हैं तो क्या मम्मी? My mummy gave me 5 kisses through the phone, and she was very excited, and she's like, it doesn't look like you, and it is a complete different thing of whatever जो पहले किया है उससे एकदम बिल्कुल अलग है, और ये बहुत हिट होगा, ये बहुत आपको आगे लेके जाएगा, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज व्हाट ही सेड। या बिल्कुल, बिल्कुल। बात आपके बारे में जो बहुत एक सिमिलर चीज़ है, वो ये है कि आप जिनके साथ भी काम करते हैं, आपके फैन्स तो फैन हो ही जाते हैं, लेकिन आपसे जो बात करता है, आपकी को-एक्टर सब, नीति हो, पूजा हो, रिका, सब आपको फैमिली मानते हैं। ये सब एडजस्ट कैसे कर पाते हैं आप? स्पेशली जब आप इतने बिज़ी होते हैं, तो रिलेशनशिप जो मैनेज करना होता है, कैसे कर पाते हैं? सी द थिंग इज कि जब हम शो एक साथ, काम एक साथ कर रहे हैं, तो हमारा उठना बैठना एक साथ होता है, और तभी हुँ, कहीं ना कहीं आप बाहर भी जाते हो, खाने जाते हो, आप पार्टी जाते हो, या बाहर दोस्तों को मिलते हो, पिक्चरें देखने जाते हो, तो एक एक टाइम स्पेंड हो जाता है। अ, सवाल ये उठता है कि जब वो शो खत्म हो जाता है, जब आप आगे बढ़ते हो, दूसरी चीजें करते हो, तो वो लोग भी दूसरी चीजें कर रहे हैं, तब आप कितना मेंटेन रखते हो। तो कहीं ना कहीं हुँ,
पहले यू वोंट बिलीव दिस, हाफ एन आवर पहले ही मुझसे पूजा पूछ रही थी अभी कि क्या कर रहा है, आर यू बैक इन मुंबई, ये वो एंड ऑल. सो वी आर इन टच दैट एंड वी कैच अप लाइक वंस इन अ मंथ और समथिंग, बट व्हेनेवर वी गेट टाइम दैट इज. सो या, कहीं ना कहीं हम उस टच में रहे.